रहमान रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह। आज बयान बदियु उरूस के लेक्चर नंबर 25 में हमारा मौजू है सनत लफ़ व नशर। सनत लफ़ व नशर शायरी की वो सनत है कि जिसमें शायर कुछ चीज़ों का जिक्र करता है और फिर उनसे मुनासिबत रखने वाली दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है। इसमें जो लफ्ज़ है लफ़ और नशर, दो लफ्ज़ों से ये तरकीब बनी है, लफ़ व नशर। लफ़ कहते हैं लपेटने को और नशर कहते हैं फैलाने को। तो लफ़ व नशर का मतलब लपेटना और फैलाना, यानी शायर कलाम के एक हिस्से में या शेर के एक हिस्से में चंद चीज़ों का जिक्र करता है और फिर दूसरे हिस्से में वो चीज़ें लाता है कि जो उन चीज़ों के साथ मुनासिबत रखने वाली या ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें होती हैं। इसे सनत लफ़ व नशर कहा जाता है। अब हम सनत लफ़ व नशर की तारीफ़ें देखते हैं। लफ़ के मानी लपेटना, नशर के मानी फैलाना। मिसाल के तौर पर दरख्वास्त जब लिखी जाती है तो कहा जाता है कि दरख्वास्त के साथ कागजात लफ़ हैं, यानी कागजात लपेटे हुए हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड दरख्वास्त के आखिर में लिखा जाता है और उर्दू में लिखा जाता है कि कागजात दरख्वास्त के साथ मुंसलिक हैं या तमाम कागजात दरख्वास्त के साथ लफ़ हैं। तो लफ़ कहते हैं लपेटने को। नशर फैलाना है। मतलब हम कहते हैं कि प्रोग्राम नशर हो रहा है, खबरें नशर हो रही हैं, तो नशर फैलाना, लफ़ लपेटना। अब तारीफ इसकी देखें। शेर में अव्वल चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए और फिर उनकी मुनासिबत से चंद दूसरी चीज़ों का जिक्र किया जाए। यानी शेर में शायर पहले चंद चीज़ों का जिक्र करेगा, दो चीज़ें हों, तीन हों, चार हों, उनका जिक्र करेगा और उसके बाद फिर आगे चलकर वो उतनी ही तादाद में उन चीज़ों का जिक्र करेगा कि जिन चीज़ों का इन चीज़ों के साथ ताल्लुक होगा। यानी वो चीज़ें जो चीज़ें पहले जिक्र की गई हैं उनके साथ उनकी कोई मुनासिबत होगी या कोई निस्बत होगी। इनमें से पहला हिस्सा लफ़ और दूसरा हिस्सा नशर कहलाता है। यानी पहला हिस्सा कि जिसमें शायर चंद चीज़ों का जिक्र करता है वो लफ़ है और उसके बाद उनसे मुनासिबत रखने वाली चीज़ों का जिक्र शायर शेर के जिस हिस्से में करता है तो उसको नशर कहा जाता है। तो ये लफ़ हो गया और नशर हो गया। अब लफ़ व नशर की मुख्तलिफ अक़साम हैं। दो बड़ी किस्में हैं, लफ़ व नशर मुरत्तब और लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। तो पहले हम लफ़ व नशर मुरत्तब की मिसालें देखेंगे और उसकी तारीफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लफ़ व नशर गैर मुरत्तब को पढ़ेंगे और उसकी तारीफें पढ़ेंगे। सबसे पहले है लफ़ व नशर मुरत्तब। मुरत्तब का मतलब है तरतीब में और गैर मुरत्तब का मतलब है बेतरतीब। लफ़ व नशर मुरत्तब जिस तरतीब से लफ़ बयान किया गया हो उसी तरतीब से नशर लाया गया हो। यानी शायर ने कलाम के पहले हिस्से में या शेर के पहले मिसरे में जिन चीज़ों का जिक्र किया है उनसे मुनासिबत रखने वाली चीज़ों का जिक्र वो कलाम के अगले हिस्से में या शेर के अगले हिस्से में या अगले मिसरे में करेगा, लेकिन इस तरतीब के साथ करेगा कि जो तरतीब लफ़ की होगी वही तरतीब अगर नशर की भी होगी तो इसे हम लफ़ व नशर मुरत्तब कहेंगे। अब ये शेर आप देखें। तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक़ ज़ार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगसे बीमार जुदा। अब इस शेर पर गौर करें। पहले मिसरे में जिन चीज़ों का जिक्र है पहले उनको देखें। रुखसार, कद और चश्म। रुखसार यानी गाल, कद और चश्म यानी आंख। अब तीन चीज़ों का जिक्र है। अब दूसरे मिसरे में देखें, तीन और चीज़ों का जिक्र आ गया है। गुल जुदा, सर्व जुदा, नरगसे बीमार जुदा। यानी गुल यानी फूल का जिक्र, गुलाब का जिक्र, सर्व का जिक्र और नरगस का जिक्र। अब आमतौर पर यह होता है कि किसी के चेहरे की खूबसूरती बयान करनी हो तो उसको गुल के साथ तशबीह दी जाती है। किसी के कद की बुलंदी, कामत की दराजी की तारीफ करनी हो तो सर्व के साथ तशबीह दी जाती है, क्योंकि सर्व का दरख्त जो होता है वो बहुत ऊंचा और बहुत लंबा और दराज कामत होता है। अच्छा, नरगस का जो फूल होता है उसके साथ तशबीह दी जाती है आंखों को। तो अब आप देखें कि पहले मिसरे में सबसे पहले जिक्र हुआ रुखसार का और दूसरे मिसरे में सबसे पहले जिक्र हुआ गुल का। इसी तरह पहले मिसरे में दूसरे नंबर पर जिक्र हुआ कद का और दूसरे मिसरे में दूसरे नंबर पर जिक्र हुआ सर्व का। पहले मिसरे में तीसरे नंबर पर जिक्र हुआ चश्म का और दूसरे मिसरे में तीसरे नंबर पर जिक्र हुआ नरगस का या नरगस बीमार का। तो यहां अगर हम मैच करेंगे
مناسبت رکھنے والی چیزوں کو اگر ہم ملائیں گے خط کے ذریعے، لکیر کے ذریعے، تو رخسار مل جائے گا گل کے ساتھ، قد مل جائے گا سرو کے ساتھ، اور چشم مل جائے گا نرگس کے ساتھ. تو یہ بالترتیب تینوں چیزوں کا ذکر پہلے مصرے میں ہوا اور تینوں چیزوں کا ذکر اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے مصرے میں ہوا. تو یہ صنعت لف و نشر مرتب ہو گیا. اب دوسرے شعر کو دیکھیں. شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ و دیر سے بھی جائیے گا. اب یہاں پر شیخ کا اور برہمن کا ذکر ہے پہلے مصرے میں، اور کعبہ اور دیر کا ذکر ہے دوسرے مصرے میں. تو کعبہ و دیر، شیخ و برہمن، شیخ کا تعلق کعبے کے ساتھ ہے اور برہمن کا تعلق جو ہے وہ مندر کے ساتھ ہے. تو یہ شیخ اور برہمن اور کعبہ اور دیر کے جو الفاظ ہیں یہ آگے پیچھے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہے. یہاں پہلے نمبر پہ شیخ کا ذکر ہے تو شیخ سے مناسبت رکھنے والے کعبے کا ذکر دوسرے مصرے میں پہلے آ گیا. یہاں دوسرے نمبر پہ برہمن کا ذکر ہے پہلے مصرے میں، تو دوسرے مصرے میں برہمن سے تعلق رکھنے والی چیز کا ذکر دوسرے مصرے میں اسی ترتیب کے ساتھ آ گیا ہے. اب یہ شعر دیکھیں. جو ابر گریا گناہ ہے تو برق خندہ زنا، کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خود تیری. اب یہاں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ابر جو ہے یعنی بادل جو ہے وہ گریا گناہ ہے یعنی گریا کر رہا ہے یا رو رہا ہے، اور برق جو ہے بجلی جو ہے وہ خندہ زنا ہے یعنی ہنس رہی ہے. گویا پہلے رونے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہنسنے کا ذکر ہے. اور پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو تیری، یعنی رونا جو ہے ہماری خو یعنی رونے کے ساتھ ہماری خو کا تعلق ہے، اور ہنسنے کے ساتھ یا خندہ زنا ہونے کے ساتھ تمہاری خو کا تعلق ہے. تو یہ بھی صنعت لف و نشر مرتب ہو گیا. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. اب یہاں اگر دیکھا جائے تو پہلے مصرے میں چند اسماء ہیں اور دوسرے مصرے میں چند افعال ہیں. پہلے مصرے میں چند اسماء، ہمت، قسمت، دل اور آنکھیں اسماء ہیں، ناؤنز ہیں، اور ڈھونڈنا، پانا، سمجھنا اور دیکھنا جو ہے یہ وربز ہیں یعنی افعال ہیں. اب ان اسماء کا تعلق ان افعال کے ساتھ ہے. ہمت سے چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں، قسمت سے چیزیں پائی جاتی ہیں، دل سے سمجھا جاتا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا یا میرا دل یہ سمجھا، اور آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. گویا ہمت کا تعلق ڈھونڈنے کے ساتھ ہے، قسمت کا تعلق پانے کے ساتھ ہے، دل کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے، اور آنکھوں کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے. تو یہ بھی صنعت لف و نشر مرتب ہو گیا. پھر غالب کہتا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اب یہاں پر پہلے مصرے میں ایمان کا ذکر ہے اور اس کے بعد کفر کا ذکر ہے، اور دوسرے مصرے میں پہلے نمبر پر کعبے کا ذکر ہے اور اس کے بعد کلیسا کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے کہ ایمان کا تعلق کعبے کے ساتھ ہے، ایمان اور کعبے کو ہم میچ کر سکتے ہیں، اور کفر کا تعلق کلیسا کے ساتھ ہے تو کفر اور کلیسا کو ہم میچ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی صنعت لف و نشر مرتب ہے. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ سلیقہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا. یہ لفظ قرینہ ہے اصل میں. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوہ آذری. اب پہلے مصرے میں آپ دیکھیں کلیم کا ذکر ہے تو دوسرے مصرے میں سامری کا ذکر ہے. اب کلیم کا تعلق سامری کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے واقعے میں سامری جادوگر کا بھی ایک کردار ہے، تو ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. پھر دوسرے مصرے پر آپ دیکھیں، دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور پھر آذر کا نام ہے. تو یہ بھی صنعت لف و نشر مرتب ہو گیا. جسم دمکتا زلف گھنیری رنگی لب آنکھیں جادو، سنگے مرمر اودا بادل سرخ شفق حیراں آہو. یہ جاوید اختر کا شعر ہے. اس میں جسم چمکتا کے ساتھ تعلق ہے، نسبت ہے سنگ مرمر کی. دوسرے نمبر پہ دیکھیں زلف گھنیری کے ساتھ نسبت ہے اود بادل کی، یعنی زلف بادلوں کی طرح سیاہ ہوتی ہے. رنگین لب اور سرخ شفق کا آپس میں نسبت ہے اور تعلق ہے. آنکھیں جادو اور حیراں آہو یعنی ہرنی کی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، ہرن جیسی آنکھیں کہا جاتا ہے. آنکھیں جادو حیراں آہو، حیراں آہو اور آنکھوں میں جادو ہے، تو ان کا بھی آپس میں تعلق ہے. تو یہ بھی صنعت لف و نشر مرتب ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے لف و نشر غیر مرتب، یعنی یہ لف و نشر کی وہ قسم ہے کہ پہلے مصرے میں شاعر چند چیزوں کا ذکر کرے گا،
दूसरे मिसरे में उनसे मुनासिबत रखने वाली चीजों का जिक्र करेगा, लेकिन इस तरह करेगा कि तरतीब का ख्याल नहीं रखेगा, तरतीब जो है वो आगे पीछे होगी, तो उस सूरत में हम इसे भी लफ्ज़ नशर कहेंगे, लेकिन लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब कहेंगे। अब इसमें आप देखें, छुपती थी, भागी जाती थी, गिरते थे खाक पर, कब्जों से तेगें, जिस्म से रूहें, तनों से सर। यहां देखें, छुपती थी, छुपती क्या चीजें थी? जिस्म से रूहें। भागी जाती थी क्या चीजें? कब्जों से तेगें। और गिरते थे खाक पर कौन या क्या? तनों से सर। मतलब ये हुआ कि इसका ताल्लुक, पहली चीज का ताल्लुक दूसरी चीज के साथ है, यहां दूसरी चीज का ताल्लुक पहली चीज के साथ है। यहां पे हम अगर मैच करेंगे तो खुदूद जो है वो एक दूसरे को कता करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे और क्रॉस बनेगा। तो इस तरह ये है कि ये सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब है। मेरे रोने पर जो उसने हंस दिया, बर्क चमकी, अब्र बारां थम गया। यहाँ पहले रोने का जिक्र है और फिर हंसने का जिक्र है, और अगले मिसरे में पहले बिजली के चमकने का जिक्र है और फिर बारिश का जिक्र है। अब जाहिर है कि बिजली के चमकने को रोने के साथ नहीं बल्कि हंसने के साथ भी दी जा सकती है, और बारिश को रोने के साथ भी दी जा सकती है। तो गोया रोने के मुकाबले में दूसरे मिसरे में अब्र बारां है, जबकि हंसने के मुकाबले में दूसरे मिसरे में बर्क चमकना है। हम रोने को अब्र बारां से मिलाएंगे तो ऐसे खत बनेगा, और हंसने को हम बर्क चमकने से मिलाएंगे तो ऐसे खत बनेगा। गोया ये सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब है। इसी को हम सनत लफ्ज़ नशरे माकूस भी कह सकते हैं। यानी अगर दो चीजों का जिक्र पहले मिसरे में हो और दो चीजों का जिक्र दूसरे मिसरे में हो, और वो दो चीजें जो हैं उनकी तरतीब उलट हो, तो इसे हम सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब भी कह सकते हैं और सनत लफ्ज़ नशरे माकूस भी कह सकते हैं। फिर अगला शेर देखें, मुखड़ा वो बला, जुल्फ से अफाम वो काफिर, क्या खाक जिए जिसकी शब ऐसी, सहर ऐसी। अब यहां देखें, मुखड़ा वो बला, मुखड़े का जिक्र है पहले, उसके बाद जुल्फ से अफाम का, सियाह रंग की जुल्फों का जिक्र है। जबकि दूसरे मिसरे में क्या खाक जिए जिसकी शब, पहले नंबर पे शब का जिक्र है और उसके बाद फिर सहर का जिक्र है। गोया मुखड़े को मुनासिबत है सहर के साथ और जुल्फ से अफाम को मुनासिबत है शब के साथ, लेकिन चीजें जो हैं उनका जिक्र आगे पीछे हो गया है। तो इसे भी हम सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब कह सकते हैं या सनत लफ्ज़ नशरे माकूस कह सकते हैं। उसके बाद अगला शेर है, कभी जो जुल्फ उठावे तो मुंह नजर आवे, कभी जो जुल्फ उठावे तो मुंह नजर आवे, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम हमें। अब यहाँ पे जुल्फ के उठाने का जिक्र है और मुंह के नजर आने का जिक्र है, और फिर अगले मिसरे में सुबह और शाम का जिक्र है। तो यहाँ भी सफ जो सनत है वो सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब है। फिर ये शेर देखें, इकबाल का शेर है, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। अब यहां ये दुनिया और वो दुनिया, इस दुनिया के भी जिक्र है और उस दुनिया की भी जिक्र है पहले मिसरे में, और दूसरे मिसरे में मरने की पाबंदी का और जीने की पाबंदी का जिक्र है, यानी मरने का और जीने का जिक्र है। अब जाहिर है कि पहले मिसरे में ये दुनिया यानी इस दुनिया का जिक्र पहले आया है, लेकिन दूसरे मिसरे में मरने का जिक्र पहले आया है। हालांकि इस दुनिया में इंसान जीता है, और वो दुनिया जो है उसमें इंसान मरने के बाद जाता है, लेकिन यहां अब वो दुनिया का जिक्र आखिर में है और दूसरे मिसरे में मरने का जिक्र पहले है। गोया हम ये दुनिया को मिलाएंगे जीने के साथ और वो दुनिया को हम मिलाएंगे मरने के साथ, और इस एक क्रॉस बन जाएगा। यानी ये भी सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब है या सनत लफ्ज़ नशरे माकूस है। यानी ये जो माकूस और गैर मुरतब हम कहते हैं, अगर दो से ज्यादा चीजें हैं और वो तरतीब में नहीं है तो उसको तो हम सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब कहेंगे। लेकिन अगर दो चीजें हैं, दो से ज्यादा नहीं है, दो चीजें हैं और तरतीब उलट है, तो उसे फिर हम सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब भी कहेंगे और सनत लफ्ज़ नशरे माकूस भी कहेंगे। अब अगले शेर में देखें, जुल्फ रुख के साये में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छांव भी हमारी है। अब यहां आप देखें, जुल्फ और रुख का जिक्र है, जुल्फों का और चेहरे का, और दूसरे मिसरे में पहले धूप का जिक्र है और फिर छांव का जिक्र है। अब जाहिर है कि जुल्फ को मिलाया जा सकता है या जुल्फ को निस्बत हो सकती है छांव के साथ और रुख को निस्बत हो सकती है धूप के साथ। तो यहां भी सनत लफ्ज़ नशरे गैर मुरतब है या सनत लफ्ज़ नशरे माकूस है। तो ये मिसालें थी सनत लफ्ज़ नशर की,
اور ہم نے صنعت لفظ و نشر کی تعریف بھی پڑھی اور صنعت لفظ و نشر کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی۔ صنعت لفظ و نشر کی دو قسمیں ہیں، صنعت لفظ و نشر مرتب اور صنعت لفظ و نشر غیر مرتب یا صنعت لفظ و نشر معکوس۔ اللہ حافظ۔